लोकसभा चुनाव के लिए ये शहनाई की धुन बता रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो हैं वो कभी भी धर्मशाला में जो महामंथन चल रहा है वहाँ पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइनअप शुरू हो गया है यहाँ पे, और ये तस्वीरें आप सीधी जो है धर्मशाला से देख रहे हैं। पंजाब के टीवी पर बीजेपी का महामंथन यहाँ पर चल रहा है। क्या क्या महामंथन में होगा ये हम आपको बताएंगे। तमाम ये आप जानकारी आपको देंगे। कुछ ही देर में बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा वो आने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। मुख्यमंत्री कल से यहाँ मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल भी यहाँ से पधार चुके हैं। और ये देखिए लाइनअप शुरू हो गया है यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा के उसके लिए। मंत्रिमंडल के सदस्य पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है वो लाइनअप हो रहे हैं। और ये जो मामला है सारा ये आपको हम धर्मशाला से दिखा रहे हैं। धर्मशाला की तस्वीरें हैं पीछे मेरे, आप देख सकते हैं खूबसूरत धौलाधार की वादियाँ हैं। लेकिन अभी धौलाधार की वादियों से खूबसूरती की बजाय जो है यहाँ का जो पॉलिटिकल माहौल है वो गरमाया हुआ है। और पॉलिटिकल जो माहौल है उसको लेकर ये है कि बीजेपी का यहाँ महामंथन चल रहा है। बीजेपी की 1 साल के बाद यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। और उस बैठक में पौंटा में लास्ट बैठक जो एक्चुअली हुई थी, उसके बीच में वर्चुअली जरूर हुई है कोविड टाइम में, लेकिन एक्चुअल में जो है अभी 1 साल के बाद ये लोग मिल रहे हैं। और इलेक्शन मोड में एक तरह से हम कह सकते हैं बीजेपी आ गई है। हालांकि इस जो ये मंथन है इसके बीच में एक बुरी खबर बीजेपी के लिए है कि पंजाब में स्थानीय निकायों में बीजेपी साफ हो गई है। 3 शहर जो हैं वहाँ पे बिल्कुल बीजेपी साफ है। वहाँ पे बिल्कुल कोई आ नहीं पाया, बीजेपी का जीत नहीं पाया स्थानीय निकायों में। और ये माना जा रहा है कि ये किसान आंदोलन का उत्फाल है, जिसकी वजह से एक अकूत और एक बिल्कुल जिसको कहते हैं स्वीपिंग जो समर्थन जो है लोगों ने वहाँ पंजाब में दिया है कांग्रेस को। क्योंकि किसान आंदोलन के लेकर जो बहुत से लोग जुड़े होते हैं, किसान आंदोलन को लेकर खासतौर से पंजाब में ज़्यादा उसका प्रभाव ये माना जा रहा था। तो उसका असर हमको दिखता है वहाँ पे। अब उसका यहाँ क्या असर पड़ गया, क्योंकि देखिए पंजाब के वेतनमान हिमाचल में लागू होते हैं, पंजाब में जो चीज़ लागू होती है यहाँ लागू होती है। ये एक ट्रेंड बन गया है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन बरसों से क्योंकि हम पंजाब का हिस्सा रहे हैं, उसके बाद जो वहाँ सरकारी तौर पर तो सरकारी नीतियाँ नहीं है। इलेक्शन के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो पंजाब में होगा वो यहाँ होगा। तो अब इस पर नज़र होगी। मुझे लगता है कि नए सिरे से रणनीति बनानी होगी इन लोगों को। और ये रणनीति जो है किस तरह से बन रही है ये इसके लिए जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। ये इस आलिशान होटल में जो है बीजेपी की बैठक होगी। मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। पहले ये दिखाना भी इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता लग जाए कि पार्टी कर क्या रही है। जो पार्टी कहती है कि हमारे ऊपर 60,000 का कर्जा है, वो कर क्या रही है वास्तव में, वो देखना होता है। तो इतने आलिशान होटल में ये मीटिंग हो रही है। तो जैसे मैं आपको बताया कि लाइनअप शुरू हो गया है। जगत प्रकाश नड्डा धर्मशाला पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में वो ये बैठक स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो शुरू हो गया यहाँ पे। और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये लाइनअप पूरा कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का लंबी लाइन स्वागत वालों की लग गई है दूर तक, आप देखिए। और जहाँ तक मंथन की सवाल है तो इसमें 2 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो बीजेपी अब एमसी के इलेक्शन जो है वो सिंबल पे जा रही है, ताकि एक डायरेक्शन एक संदेश दिया जाए कि जो हमको सफलता पंचायती राज चुनावों में मिली है वो पार्टी के सिंबल पे अब हमको एमसी में भी मिलेगी। एक बड़ा फैसला इसमें यह आ सकता है कि एमसी इलेक्शन जो है पार्टी ये तय कर सकती है कि हमको अब सिंबल पे लड़ना है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है विधायक की, कांग्रेस के विधायक पे, उनकी सीट खाली हो गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। उस उपचुनाव की बात भी जो है यहाँ पे हो गई। तो ये 2 चीज़ें मुख्य रहेंगी। इसके अलावा पार्टी के भीतर ग्रीवेंसेस की बात लंबे समय से उठ रही थी। और ये देखिए लाइन जब लंबी हुई तो अब ये नीचे तक जा रही है। उधर से काफिला आएगा थोड़ी देर में और इधर काफिला जो है स्वागत करेगा। तो जो स्वागत करने वाले उनकी लाइन लग रही है। और होड़ ये है कि मैं आगे वाली स्थिति है मंत्रियों में। तो देख सकते हैं आप, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई आगे होता है। ये आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप इसको समर्थक बोल सकते हैं, आप इसको चमचागिरी बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं जो आपको लगे। लेकिन स्वागत को लेकर लालायित हैं सारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर। और ये देखिए पहले ऊपर लाइन लगी थी, जब लोग बढ़े तो अब नीचे तक लाइन चलेगी। तो वो चर्चा हो रही थी कि जो मेन इलेक्शंस हैं यहाँ के एमसी के, नई एमसी बनी है, मंडी एमसी बना है नया, और सोलन एमसी बना है। इसके अलावा पालमपुर का एमसी बनाया गया। धर्मशाला का इलेक्शन उसके साथ होगा। धर्मशाला पहले एमसी बन गया था।
तो ये उसके मंथन को लेकर और अब एक बाई इलेक्शन बीच में आ गया है। मुझे भी तो लगता है कि 44 से 45 हमारे एमएलए हो जाएंगे। हम लोग जो है अगर नगर निगम का इलेक्शन हम सिंबल पर जीत लेते हैं तो एक हम मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि हम लोगों की जो लोकप्रियता है वो बनी हुई है, क्योंकि 3 साल सरकार को हो गए हैं और ये वो समय होता है जब पीछे मुड़ के सिंहावलोकन किया जाता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया और कहाँ हम हैं, क्या हमको दुरुस्त करना है। तो ये सारी चीज़ें वहीं देखी जाएंगी कि क्या दुरुस्त करना है, क्या नहीं करना है और कितना दुरुस्त हो पाता है, कितना नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरा मूड तो, क्योंकि बीजेपी की ये बैठक है तो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे तो मूड तो सबका सही होगा और अपबीट होगा, लेकिन ये मूड बूथ तक कैसे पहुंचेगा ये एक विशेष जो है रणनीति यहाँ बनेगी। कल प्रशिक्षण वर्ग था, आज पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स कुछ हो सकती हैं, जगत प्रकाश नड्डा कुछ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी देखना होगा कि आगे की जो रणनीति है पार्टी की क्या रहती है। पार्टी में इस बार महिलाओं ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पंचायती राज इलेक्शन में और कुछ तो ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ओपन बार से जीत के आई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस मंथन में रहेंगी। इस मंथन से क्या निकलता है? देखिए, जब मंथन होता है तो 2 चीज़ें तो जरूर निकलती हैं, एक विष निकलता है, ये तय है, और एक अमृत निकलता है, तय है। तो विष कौन लेके जाएगा, अमृत कौन लेके जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि विष ही निकले और ऐसा भी नहीं है कि अमृत ही निकले। तो दोनों चीज़ें निकलेंगी, विष भी निकलेगा मंथन में और अमृत भी निकलेगा। कितना क्या निकलता है ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त नड्डा जी के आने का हो चुका है। जैसे वो आएंगे एक बार फिर हम आपके बीच में आएंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। देखिए, लंबा लाइन अप लगा हुआ है और पल पल की जानकारी हम पंजाब केसरी टीवी पर आपको देते रहेंगे। पार्टी में एक और चीज़ देखने में आ रही है कि महिला शक्ति जो है वो जरा थोड़ा उनकी लाइन पीछे लगवाई गई है जबकि बात होती है महिला शक्ति को बढ़ाने की। तो चलिए, अपना अपना स्ट्रेटजी है सबकी, तमाम इंतजाम आप देख सकते हैं। तो इन तस्वीरों के साथ में अभी आपको फिलहाल छोड़ रहा हूँ धर्मशाला से और इसके बाद फिर से आएंगे, फिर चर्चा करेंगे दिन में क्या रहता है। नड्डा जी का भाषण भी इसमें होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे, उसका भी तिया पांचा जिसको हम कहते हैं विश्लेषण करेंगे। क्या उन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या नहीं कहा, उसके क्या मायने हो सकते हैं। अभी स्वागत में ही आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कितना होड़ है एक दूसरे के आगे निकलने की, वो चीज़ें चल जाएंगी। राजनीति इसी का नाम है जो राज के साथ चलती है, ऐसी नीतियों का नाम राजनीति है। तो इन तमाम नीतियों पर प्रकाश डालेंगे। दिन भर मुलाकात होती रहेगी, कल भी यहीं रहेंगे और बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। इजाज़त दीजिए संजीव शर्मा को, फिलहाल इतना ही। जैसे ही नड्डा जी पहुँचते हैं फिर से लाइव होंगे।